तो घर के सदस्यों के द्वारा, फ्रेंड सर्कल में और हमारे मिलने जुलने वाले और भी लोग अक्सर हमें ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आजकल हमें नींद नहीं आती, हम नींद में उठकर बैठ जाते हैं या नींद टुकड़ों में आती है, ब्रेक्स में आती है फिर टूट जाती है, फिर आती है, फिर टूट जाती है, या हम और सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों अनिद्रा की स्थिति है, इसे स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं और आज हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। ये जानकारी बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, आज आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। बड़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, आपके काम की है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आज अगर हम बात करें तो व्यक्ति के शरीर में 4 बायोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं जो भूख, प्यास, सेक्स और नींद के रूप में होते हैं। अब इन चारों की पूर्ति होना ज़रूरी है, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, सेक्स हो और या नींद हो। तो अब हम बात नींद की कर रहे हैं, तो नींद की जब तक पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति में बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे डिजीज़ और डिसऑर्डर के रूप में, जो उसको प्रभावित करेंगे। वो फिजिकली प्रभावित करेंगे, मेंटली प्रभावित करेंगे और व्यक्ति की नींद ना आने के इस स्थिति को अनिद्रा की स्थिति कहते हैं, स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। और इसके कारण अगर हम देखें तो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के जो और रिलेशन जो कारण होते हैं वो इसके कारण बन जाते हैं। यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत लाइफ की बात करें तो व्यक्ति के जो है बहुत सारे ऐसे कारण हैं व्यक्तिगत लाइफ में। व्यक्ति के शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, व्यक्ति के बच्चों की कोई समस्या हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे उनकी शादी की हो, या पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट हो, संबंध मधुर नहीं हो, या कोई और लोन चल रहा हो उसकी प्रॉब्लम हो। तो ऐसे व्यक्तिगत बहुत सारे कारण हैं। ठीक ऐसे प्रोफेशनल का रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जॉब उसका प्रॉपर नहीं हो, बॉस से उसकी बनती नहीं हो, जॉब छूटने की चिंता हो, सैलरी उसकी बढ़ नहीं रही हो। तो ये सारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल कॉजेज उसकी चिंता के कारण बनते हैं। चिंता से स्ट्रेस लेने लगता है व्यक्ति और स्ट्रेस के बाद उसको डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन के बाद प्रॉब्लम अनिद्रा की आ जाती है। तो ये आपस में बहुत तेज़ी से बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता के बाद मुझे स्ट्रेस हो रहा है और फिर मुझे एक दिन ऐसी स्थिति आएगी मुझे नींद नहीं आ रही है। यानी कि व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। प्रॉब्लम जो होनी है कि यार मैं लगातार एक ही चीज़ के बारे में सोच जा रहा हूँ कि मेरे लोन का क्या होगा, मेरे लोन का क्या होगा। हकीकत में हो क्या रहा है? तुम्हारे लोन का तो जो होगा, तुम्हारी नींद नहीं आ रही, तुमको और प्रॉब्लम हो रही है। तो व्यक्ति को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ देखना है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा ये कहना है, आज का व्यक्ति वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य की चिंता ज़्यादा कर रहा है कि मेरा भविष्य में क्या अच्छा हो सकता है, मेरा बुरा ना हो जाए। लगातार इसी की चिंता में लगा रहता है और इसी की वजह से को चाहे वो एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो और डिप्रेशन हो, और वो चिंता का कारण बन जाता है। आज स्थिति ये है कि व्यक्ति यही नहीं सोच पाता कि मुझे चिंता एंजाइटी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आ रही या नींद ना आने की वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है। रीज़न नहीं ढूंढ पाता। दोनों एक जैसी स्थिति है, लेकिन व्यक्ति प्रभावित दोनों से ही मेंटली और फिजिकली होने लगता है। बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें मेडिकली तो एक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से नींद जो है 6 घंटे की ज़रूरी है। इससे कम होती है तो व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली इम्पैक्ट दिखने लगते हैं उसके शरीर में और मस्तिष्क में, और वो उससे प्रभावित होने लगता है और उसके लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। रिसर्च से स्पष्ट हुआ है कि आज इंडिया में, भारत में, देश में बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं या किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार हैं, जो कि नींद न आने के या अनिद्रा का एक कारण बन जाता है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें कि इसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण मैंने शुरू में 2-4 बताए हैं कि व्यक्ति जब नींद नहीं आने की स्थिति होती है, अनिद्रा की स्थिति होती है, तो लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं आ रही, वो लेटा हुआ है लगातार ऊपर छत के ऊपर सिर के ऊपर करके देख रहा है, नींद नहीं आ रही, यानी कि नींद अनिद्रा की स्थिति हो रही है। या नींद आ रही है 2 घंटे आ रही है, फिर नहीं आ रही, फिर टूट रही है, नींद नहीं आ रही, टूट रही है, तो ये ब्रेक्स की स्थिति हो जाती है। या वो नींद में बोलने लगता है, कंप्लीट उसको जो गहरी नींद है वो नहीं आ रही, बोलने लगता है, अनकॉन्शियस लेवल पर वो कई सारी बातें बोलता है। तो ये बड़बड़ाने वाली स्थिति हो सकती है। नींद में नहीं आने की वजह से वो गुस्से में आने लगता है, तो पैर पटकने लगता है, छत पे घूमने लगता है, गुस्सा उसमें अग्रेसिवनेस आती है। तो ये उसके सिम्टम दिखने लगते हैं। अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो नींद आने की स्थिति में व्यक्ति में एकाग्रता में कमी आती है, व्यक्ति में थकान होने लगती है, व्यक्ति का में हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, व्यक्ति में मेमोरी लॉस होने लगती है। तो ये इसके फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? दोस्तों ट्रीटमेंट इसके अलग अलग तरीके हैं। तो मैं एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ खास तरीके बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं कुछ खास तरीके जो मैं समझता हूँ कि अगर एक बार इम्प्लीमेंट करें तो शायद इससे बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1, आप पहली कोशिश ये करें
कि जब भी आप अनिद्रा की शिकार हों, आपको लगे कि मुझे नींद लगातार नहीं आ रही है, तो आप एक डायरी बनाएं। उस डायरी में आप एक तरफ प्रॉब्लम लिखें कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आप सॉल्यूशंस लिखें, यानी कि उनके तरीके जो उनको दूर करने के उपाय हैं वो लिखें। और उपाय 4 होने चाहिए, ABCD, यानी कि ये उपाय हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो ही सकता है, और इससे तो मैं दूर कर ही लूँगा। इस तरह आपको एक प्रॉब्लम के 4 लिखने होंगे दोस्तों। ये मैं आपको केवल कह नहीं रहा हूँ, अगर आप वास्तव में अनिद्रा के शिकार हैं, आप टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आपको ये ट्रीटमेंट भी साथ कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप 4 उपाय भी नहीं लिखते हैं तो 2 तो जरूर लिख लीजिए कि ये मैं कर सकता हूँ और ये तो मैं कर ही लूँगा। ये 2 उपाय आप लिख के एक बार ये एक्सपेरिमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2, आप जितने भी नेगेटिव लोग आपसे मिलने आते हैं उनको आप नमस्कार कह दीजिए कि आप अपने घर पधारें, मैं आपसे दूरी रखना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए, या आप कह दीजिए कि मैं मिलना नहीं चाहता। नंबर 3, आप खुद कम सोचें विचारें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम बोलना शुरू करें। और नंबर 4, एक आपका दोस्त ऐसा होगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जिससे आप अपनी सारी बातें कर सकते हैं। वहाँ आप जी भर के बोलिए। बात कम बोलने की है, वहाँ तो कम बोलिए, लेकिन जहाँ आपको बोलना है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपका सबसे अच्छा है फ्रेंड है, जहाँ आपको लगता है कि मुझे सब कुछ कह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आप अपने जी भर के जितनी भी बातें हैं जो आपके ब्रेन में रखी हुई है आपने स्टोर करके, वो आप उनसे डिस्कस करिए, उनसे सजेशन लीजिए। ये आप 4-5 जो कार्य मैंने बताए ये रेगुलर करिए। इसके अलावा आप दोस्तों घर में अगर आपके कोई पेट है तो आप पेट के साथ सुबह जल्दी आधा पौन घंटा उसके साथ बिताएं, उसको घुमाने ले जाएं, उसके सर पे हाथ सहलाएं। आपका जब आप हाथ से सहला रहे होंगे तब आपके ब्रेन डोपामिन रिलीज कर रहा होगा, और डोपामिन रिलीज करता है तो मूड फ्रेश होता है, नींद कम होती है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, अगले दिन नींद अच्छी आने लगती है। आप ये बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके हैं। इसके अलावा आप घर में जो अगर आपकी मदर है और मदर आपके घर में आप देखते हैं कि वो फ्री है, तो आप उनके पास बैठिए, सुबह या शाम जब भी समय मिले आपके पास, तो आप बैठिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मदर की प्रॉब्लम पूछिए और उसको ट्रीटमेंट कीजिए। और इसके अलावा आपके आसपास अगर कोई बीमार है तो उससे मिलने जाइए दोस्तों, मिलने जाइए, आप उसकी प्रॉब्लम सुनिए और अपनी तरफ से आइडियाज़ दीजिए। धीरे धीरे आपका डिप्रेशन कम होने लगेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव वर्क्स में एक्टिव होने लगेंगे। नेगेटिव कार्यों से अलग हट करके आप पॉजिटिव एक्टिव होने लगेंगे। और एक आप काम जरूर करिए, जब भी रात को सोइए आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आप लिख लेंगे, आपने क्वेश्चन लिखा, प्रॉब्लम लिखी, सॉल्यूशन लिखा, इसके बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए ब्रेन को कि आज मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे नींद अच्छी आ रही, कल भी अच्छी आएगी। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। आप बिस्तर पे जाने से पहले अपने हाथ पैर और मुंह को ठंडे पानी से धोइए और जाकर सोइए। आप अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है दूर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए 2 घंटे पहले ही कि मुझे यूज में ही नहीं लेना। आप सोच लीजिए, आपको कुछ दिन बुरा लगेगा, अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और ये आपकी स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा आप अगर कैफीन लेते हैं, रात को सोने के पहले चाय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, या निकोटिन लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। तो ये 3-4 चीज़ें, इस कैफीन, निकोटिन और अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों आप दूध ले सकते हैं। दूध में मेलाटोनिन होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, दूध में अमीनो एसिड होता है जो मेलाटोनिन हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है और जो नींद लाने में सहायक है। तो इस तरह आप ये एक्टिविटीज़ करिए। और इसके अलावा आप अपने हर दिन के सारे कार्यों को लिखें और उनके बाद आप ये ज़रूर लिखें कि मैंने आज अच्छा फील किया। आप ये करिए दोस्तों, आपकी स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और नेगेटिव थॉट्स ब्रेन से धीरे धीरे रिलीज होंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन में मैक्सिमम थॉट्स नेगेटिव आते हैं, तो ये धीरे धीरे कम होंगे। आप लिखने लगेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे, उतनी ही तेज़ी से ये थॉट्स कम होने लगेंगे और आप अनिद्रा की प्रॉब्लम से धीरे धीरे अपने आप को कम महसूस करेंगे, यानी कि ठीक फील करेंगे और आपको नींद प्रॉपर आने लगेगी। आप करिए। इसके अलावा एक लास्ट, इसके बाद भी आपको अगर कुछ बेनिफिट नहीं मिलता दिख रहा है तो आपको इमीडिएट साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना है, साइकोलॉजिस्ट से करना है। जैसा वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जैसी वो एडवाइस फॉलो करने के लिए कहते हैं, उनको आप फॉलो करिए, उनको मानिए। आप 100% बहुत जल्दी अपने आप को कवर करेंगे, रिकवर करेंगे और ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मेरा आज का वीडियो यही था। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।
अगर आपको थोड़ा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू, नमस्कार।